प्रिय दर्शकों, आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। सत्यवचन कार्यक्रम मानव जीवन से जुड़े तमाम प्रकार के सत्य पर चर्चा करता है, चाहे वह एक सकारात्मक सत्य हो या नकारात्मक सत्य हो। दूसरे शब्दों में कहें तो यह है कि सत्य चाहे हमें सुनना पसंद हो अथवा सुनना पसंद ना भी हो, फिर भी हमें इस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सत्य की जानकारी की कमी के कारण मानव जीवन की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता। आज हम जीवन के एक ऐसे तथ्य पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वह है पाप। पाप एक सत्य है, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है, यह भी सत्य है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और बाइबल यह भी कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह एक अति भयानक और संवेदनशील मामला है। हम इसे यूं ही नहीं ले सकते, हमें इसे समझना होगा, नहीं तो हम भारी दुविधा में पड़ सकते हैं। इन दिनों हम बाइबल से लेव्य व्यवस्था नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है मित्रों कि इसके द्वारा आपने अपने जीवन की गंभीरताओं को समझ लिया होगा। आज हम लेव्य व्यवस्था उसके 13वें अध्याय के पहले 3 पद के अंदर कोढ़ की भयंकरता को देखेंगे जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। कोढ़ ग्रसित व्यक्ति को चलती फिरती लाश माना जाता था और बाइबल पाप की तुलना कोढ़ से करती है। यदि आज हम में पाप है तो हम भी एक चलती फिरती लाश के समान हैं। इस मृतदेह को जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। आइए हम इस क्रूर सत्य को समझने का प्रयास करें कि हम अनंत मृत्यु के भागी ना हो, जो परमेश्वर से सदा काल का अलगाव है। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक बैठें और इस अध्ययन से आशीष प्राप्त करें। आज का विषय है कोढ़ के नियंत्रण संबंधी नियम। अब हम इस पुस्तक के अन्य सामान्य विभाग पर आते हैं। यह कोढ़ का भाग है। कोई पूछ सकता है कि क्या आज के संदर्भ में व्यवहारिक है? मेरा मानना है कि यह सारी की सारी पुस्तक ही व्यवहारिक है। पुस्तक के इस भाग को हमने दैनिक जीवन में पवित्रता नाम दिया है। परमेश्वर को उसके बच्चों के व्यवहारिक आचरण चाल चलन की चिंता है। हमें ज्ञात है कि उसे उनके स्वास्थ्य खाद्य भोजन की चिंता थी। पढ़ें अध्याय 13, 14 और 15 में। यहाँ उस कोढ़ के संबंध में तथा स्वच्छता के व्यवहारिक मुद्दों की चिंता है। कोढ़ और शरीर से संबंधित अन्य व्याधि मानव के हृदय में पाप के होने का सही चिन्ह है। यह पाप की अत्यंत भयंकरता और पाप का क्रियान्वित प्रभाव दिखाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक का जोर पाप पर ही है। इस पुस्तक के भीतर पवित्र परमेश्वर की आराधना और इसी भाग को कोढ़ व अन्य चर्म व्याधि में बढ़ा दिया गया है। पाप की गंदगी और घृणास्पदता कोढ़ में दर्शाई गई है। पाप से मृतकता और आशा रहित हो जाना इसके द्वारा बहुत ही स्पष्ट ढंग से दर्शाया गया है। कोढ़ी जो गर्म धूल भरी पूरी सड़क से पैदल चलते हुए पुकारता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, उससे इस्राएल को स्मरण दिलाया जाता था कि इस्राएली नैतिक कोढ़ी हैं और उसे अलौकिक शुद्धता की आवश्यकता थी। मेरे मित्र, आप शायद उनमें से एक हो जिनका मानना है कि आप अपने अच्छे भले कार्यों से बच जाएंगे और आपको मसीह की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप जैसे हैं वैसे ही मसीह के बिना स्वर्ग जा सकते हैं, तो आप स्वर्ग में ऐसे ही चिल्लाएंगे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। कोई भी स्वर्गदूत आपको 20 फुट के डंडे से भी नहीं छुएगा। आप कहीं से भी परमेश्वर की उपस्थिति के निकट नहीं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर एक बात हमारे हृदय तक पहुंचाना चाहता है और वही बात वह इस्राएल तक भी पहुंचाना चाहता था। पाप की भयंकरता खतरनाक है। पाप और कोढ़ के बीच की यह समानता धर्मशास्त्र का निरंतर विषय रहा है। भजन संहिता 38 उसके 3, 4 और 7 पद में भजनकार कहता है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण
मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। इसी प्रकार से हम परमेश्वर को देखते हैं। यशायाह के विचार में भी कोढ़ था जब उसने लोगों के पापों का वर्णन इस प्रकार से किया। यशायाह 1 अध्याय के 6 पद में, सिर से पैर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो दबाए न गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यशायाह 53 उसके 4 और 5 पद में भी आगे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कुछ लोग यहाँ समझते हैं कि यशायाह कोढ़ एक शारीरिक बीमारी के विषय में बोल रहा है। नहीं मेरे मित्र, यशायाह यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पाप के बोझ की चर्चा करता है। क्या हमें इसका निश्चय है? पतरस की बातों को सुने। पहला पतरस 2 अध्याय के 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हम पाप में मृतक थे, वह हमारे पापों को अपने शरीर में लेकर काठ पर टंग गया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अब यह सत्य है कि शारीरिक रोग पाप का प्रगटीकरण है और रोग के जीवाणुओं के पीछे पाप है। यदि पाप न होता तो रोग और मृत्यु भी नहीं होती। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अध्ययन में हमें 2 महत्वपूर्ण बातों को समझना चाहिए। पहली बात, बाइबल इस बात से सहमत नहीं है कि सामान्यतः कोढ़ उन दिनों में असाध्य रोग था। इसकी शुद्धिकरण की चर्चा लय व्यवस्था की पुस्तक 14 अध्याय उसके 2 पद में हुई है। कई आश्चर्यजनक छुटकारों का वर्णन, नामान का वर्णन जो दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय में है। कुछ विचारकों का मत है कि अय्यूब भी कोढ़ी अर्थात कुष्ठ रोगी था, क्योंकि उन दिनों में इस रोग का कोई वैज्ञानिक उपचार नहीं था। तो चर्चा चलती थी कि कोढ़ क्या था। उस युग में भी उनके पास कोढ़ रोग की दवा उपलब्ध थी। इस अध्याय में और अन्य स्थानों में भी कोढ़ का इलाज नहीं मिलता। इसे ध्यान में रखें। इसलिए पुरोहितों को आदेश दिए गए कि कोढ़ को कैसे चिन्हित करें और इसे शिविर में फैलने से कैसे बचाएं। जब इसे चंगाई या छुटकारा मिल जाता था तो एक विधि को पूरा करना पड़ता था, जो यहाँ पर बताया गया है। वो कोई उपचार नहीं है। अध्याय 14 में एक कोढ़ी के शुद्धिकरण की व्यवस्था है, परंतु यह स्वयं में कोई उपचार नहीं है। इसका मूल उद्देश्य उन आत्मिक सत्यों को सिखाना था जो कोढ़ की शुद्धता से संबंधित था, जो पाप का एक प्रकार है। दूसरी बात देखते हैं, यह कोई कोढ़ के उपचार, खोजबीन या बचाव सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक प्रबंध नहीं है और न ही रोग की पहचान पर दवाई देने का कोई प्रयास है। उसकी पहचान तो बड़ी व्यवहारिक थी, जो उस युग के ज्ञान से मिश्रित थी। इसके सीधे और निश्चित आत्मिक सबक उन दिनों प्रचलित थे। धार्मिक विधि चंगाई की अपेक्षा औपचारिक अधिक थी। इन अध्यायों के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि कोढ़ एक घृणित और जानलेवा बीमारी है, परंतु इसमें जुड़ी हुई निम्न बीमारियां भी हैं, जैसे हाथी पांव, चर्म रोग, बहने वाले रोग, कैंसर, फोड़ा और अन्य सामाजिक रोग। इन सभी का वृतांत अध्याय 15 में है। उसके अध्ययन के समय हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और यहाँ भी कोढ़ की प्रारंभिक स्थिति की चर्चा ही है।
जब भी किसी व्यक्ति विशेष को कोढ़ी का दर्जा मिलता था तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। इस अध्याय में कोढ़ से शुद्धता की चर्चा मिलती है, परंतु उस रोग के उपचार की नहीं। एक कोढ़ी जब चंगाई प्राप्त कर लेता है तभी उसको शुद्धिकरण कराना होता था। आइए हम देखें नए कोढ़ का निदान। लैव व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन व पपड़ी व फूल हो और इससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ देख पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाएं। प्रियो, निदान के आधुनिक तकनीक के सामने लैव व्यवस्था के तरीके बहुत आशोधित प्रतीत होते हैं। उस समय के ज्ञान के अनुसार ही ये प्रतिपादित हुए थे। उपचार प्राप्त करने की दृष्टि से यह उपचार नहीं था, वरन एक धार्मिक काम समझे जाते थे। इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ 3 लक्षण चिन्हित किए गए हैं। एक उभार या फोड़ा, पपड़ी या फुंसी या छोटा फोड़ा, सफ़ेद दाग। ये तो केवल लक्षण है, परंतु इन लक्षणों के बावजूद किसी व्यक्ति का कोढ़ी होना आवश्यक नहीं था। ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि उसे पहले हारून या अन्य किसी याजक के पास ले जाया जाए। इसी प्रकार पाप का कोई प्रकटीकरण चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे तुरंत महायाजक के पास पेश करना चाहिए, जो कि एक महान वैद्य भी है। हमें प्रत्येक बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे उसमें पाप किसी भी प्रकार का हो। शारीरिक रोग के समय भी हमें उसी प्रकार से जाना होगा। जब भी मैं पाप करता हूँ तो मैं उसके निकट जाता हूँ। जब मैं बीमार होता हूँ मैं उसके ही पास जाता हूँ। वो ही एक स्थान है जहाँ सबसे पहले जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं बीमार होने पर डॉक्टर के पास ना जाऊं, परंतु उससे पहले प्रभु यीशु के पास जाना है। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय के 16 पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इब्रानियों 7 के 25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आगे हम देखते हैं लैव व्यवस्था की पुस्तक 13 अध्याय उसके 3 पद में, जब याजक उसके चर्म के व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान के रोएं उजले हो जाएं और व्याधि चर्म से गहरी देख पड़े तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहराए। मेरे प्रियो, यहाँ कोई कठोर न्याय नहीं दिया गया है। पुरुष और महिलाओं को काफी समय तक ध्यानपूर्वक जांचा गया। यदि चमड़े का दाग धब्बा गायब हो जाए तो उस व्यक्ति को खारिज कर दिया जाता था। यदि बाल सफेद हो जाएं और गिर जाएं तो पता चलता है कि रोग चमड़े के अंदर प्रवेश कर चुका है। ऐसे पुरुष को पुरोहित अशुद्ध घोषित करता था। महान चिकित्सक ने हमारी अच्छी जांच की और निदान के संबंध में निम्न बातों का पता चला। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 13 से 16 पद में, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्हीं ने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश हैं। परमेश्वर कहता है कि सबने पाप किया है, हम अशुद्ध हैं। ध्यान दें कि किसी भी चिकित्सक के समान यह महान वैद्य हमसे मुंह खोलने को कहता है और गले तक झांकता है, तब जीभ दिखाने को कहता है और पाता है कि उसमें झूठ और धोखा है। आत्मिक रूप से हम सभी कोढ़ी हैं,
परमेश्वर के स्वर्ग में कोढ़ियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए पहले उसके रोग का निदान अर्थात इलाज होना चाहिए। प्रियो, कोढ़ पाप का एक प्रकार है। पहली बात हम देखते हैं, यह घृणित रूप से प्रकट होता है। एक रात एक शराबी जो नशे में धुत है सड़क पार करके हमारे बैठक गृह में आ गया। अचानक ही वो बेहोश हो गया और सीट के नीचे गिर पड़ा। हमें एक अस्पताल की गाड़ी बुलानी पड़ी। जब तक वह वहां पहुंची वह पूरी रीति से गंदा हो चुका था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाप अनेकों प्रकार से घृणास्पद है। दूसरी बात हम देखेंगे, यह भयानक रोग है। डॉक्टर केलोग ने लिखा, सभी भयंकर रोगों में पवित्र आत्मा ने कोढ़ को ही चुना, जिसकी तुलना पाप से की जा सके, जिसे परमेश्वर भी उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। तीसरी बात है, इसका आरंभ बहुत छोटे से होता है। हल्की उभरी पपड़ी, फिर सफ़ेद दाग और धीरे धीरे यह जानलेवा बीमारी बन जाता है। पहली दशा में बिल्कुल छोटा, धीरे धीरे भयंकर जटिल रूप धारण कर लेता है। कोढ़ियों को अधिकतर देशों में जनसाधारण से दूर रखा जाता है अथवा उन्हें किसी एकांत स्थान, अस्पताल या कोढ़ी बस्ती में रहने को कहा जाता है। हमारे यहाँ जिनके पास एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों की तस्वीरें हैं, उनसे पता चलता है कि स्थिति कितनी भयंकर है। एक शताब्दी पहले एक सेवक विलियम थॉम्सन ने अपनी पुस्तक लैंड एंड द बुक में फिलिस्तीन में कोढ़ की चर्चा की है। जैसे मैं यरूशलेम की ओर जा रहा था, अचानक भिखारियों की एक बड़ी भीड़, जिनकी आंखें बिगड़ी, टेढ़ी नाक, बिखरे बाल, प्रत्येक बिगड़ी बात थी, उनके हाथ रहित बाजू, गले से उभरती गड़गड़ाहट की आवाज़ भयंकर मालूम पड़ती थी और मैं बहुत डर गया था। प्रियो, कोई भी पियक्कड़ एक बार के पीने से शराबी नहीं बनता, परंतु कोई भी व्यक्ति तब तक शराबी नहीं बनता जब तक कि उसने पहली बार मद्यपान नहीं किया हो। सभी पाप आरंभ में छोटे ही लगते हैं। अब हम चौथी बात देखते हैं, कोढ़ न केवल छोटी शुरुआत से धीरे धीरे बड़ा होता है, बल्कि वह अचानक ही तेजी से भयंकर रूप ले लेता है। मैं फिर से डॉक्टर थॉम्सन की बात कहूँगा। इसका प्रभाव शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर अलग ढंग से होता है। आँखों की भौहों से, सिर से बाल झड़ने लगते हैं, नाखून ढीले होने लगते हैं, नष्ट होते हैं, निकल भी जाते हैं। अंगुलियों के जोड़ व एड़ी सिकुड़ने लगती है, टूटकर गिरती और दांत भी गिरते हैं। नाक, आँख, जीभ और स्वाद सभी धीरे धीरे समाप्त होते और अंततः पीड़ित रोगी पृथ्वी पर पड़कर समाप्त हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप इस प्रकार का होता है। याकूब के पत्र 1 अध्याय के 15 पद में, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कोढ़ के समान पाप संपूर्ण मानव का विनाश करता है। अपने प्रभाव में दोनों ही सड़ा देने वाले और धीरे धीरे निश्चित ही मृत्युशैया तक पहुंचा देते हैं। एक ही रात्रि में कोई बुरा नहीं बन जाता। कोढ़ भी एक दिन में नहीं मारता। वह हृदय रोग जैसा नहीं है। कोढ़ी का जीवन एक घूमती हुई लाश है। इसी प्रकार पापी जीते जी मरा हुआ होता है। पौलुस लिखते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कोढ़ और पाप का अंत दुखदायी और निराशाजनक एवं न बच सकने वाली मृत्यु होता है। पांचवी बात हम देखते हैं, कोढ़ में जैसे अन्य रोगों में असहनीय दुख और पीड़ा होती है, वैसी स्थिति नहीं होती है। कोढ़ से व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है। उसी प्रकार पाप बेचैनी और दुख पैदा करता, जैसा हम हमारी संस्कृति में देख रहे हैं। लोग आमोद प्रमोद पसंद करते हैं। चूंकि उदास हैं तो हंसना चाहते हैं।
भीड़ की भीड़ मनोरंजन के स्थान पर जमा होती है। सिनेमा घरों और रात्रि क्लबों में भी लोग देखे जा सकते हैं। लोग बड़ी जल्दबाजी में इधर उधर दौड़ते नजर आते हैं, मानो उनके पैरों के तलुओं में कोढ़ है। अंततः पाप व्यक्ति को ऐसी दशा में पहुंचा देता है जहां उसकी संवेदना समाप्त हो जाती है। इफिसियों की पत्री 4 उसके 19 पद में पौलुस कहते हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पहला तीमुथियुस 4 के 2 में कहते हैं, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। अब हम 6वीं बात में आते हैं। ऐसा कहते हैं कि कोढ़ विरासत में मिलता है। यह सच हो अथवा नहीं, परंतु पाप पर यह उक्ति सच है। पापी लोग यदि इस संसार में कुछ ला सकते हैं तो और अधिक पापी। जबकि आधुनिक शिक्षा यह मानकर चलती है कि मानव का नैतिक चरित्र में विकास हो सकता है, वो बेहतर बन सकता है। प्रारंभिक मसीहत का मानना है कि मानव का नैतिक चरित्र भ्रष्ट और पूर्णतः निष्कृष्ट है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा एक ऐसा बाह्य मानवीय यंत्र बन सकता है जिससे मानव के जीवन में नैतिक उन्नति की चरम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। रूढ़िवादी मसीहत का मानना है कि परमेश्वर स्वयं में एक नैतिक एजेंट है और मानव के संपूर्ण स्वभाव को एक नया स्वभाव देकर बदल देता है। अब हम 7वीं और अंतिम बात में आते हैं। अंत में पाप और कोढ़ दोनों ही मानव को परमेश्वर से अलग करते हैं। यह दुखद बात है कि कोढ़ी को न केवल समाज से बहिष्कृत किया जाता है, परंतु पवित्र स्थान अर्थात मंदिर में से भी उसे निकाल दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि उसे पवित्र स्थान में जाने की मनाही थी। याद रखना है कि परमेश्वर पवित्र है, धार्मिकता और शुद्धता का स्रोत है। इसलिए कोढ़ को सचमुच में पाप का सुनिश्चित चिन्ह कहा जा सकता है। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय के 2 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रकाशित वाक्य 21 और 27 में नए यरूशलेम में और 22 के 15 के अनुसार अशुद्ध व अक्षम्य पापी को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखा जाएगा। इसलिए कोढ़ पाप का सही रूप है। यह पाप है जो शरीर में प्रकट होता है। पुरोहित को कोढ़ी को देखकर उसे अशुद्ध करार देना था। इसी तरह महान वैद्य मानव परिवार की ओर देखता है और उन्हें अशुद्ध घोषित करता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि हम शुद्ध होने के लिए उसके पास आएं। वह कोढ़ी को छूने और उसे शुद्ध करने में तत्पर हैं। प्रिय मित्रों, हमने कोढ़ की बीमारी की सच्चाई को जाना, जिसे पाप को समझने के लिए उससे उसकी तुलना की गई है। हम में से अधिकांश लोगों ने कोढ़ को नजदीक से कभी नहीं देखा है, लेकिन उसकी भयानकता को हम समझ सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम समझते हैं कि हम में पाप है तो हम कोढ़ ग्रसित व्यक्ति के समान हैं और परमेश्वर की नजरों में अशुद्ध हैं और हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। मानव जीवन के पाप के लिए ऐसी कोई कार्यविधि नहीं जिससे मैं और आप उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ कर सकें, अर्थात कोढ़ से या पाप से। वही जो पाप रहित है हमें इस पाप से बचा सकता है और वह है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो यीशु मसीह में होकर या यीशु मसीह के रूप में होकर इस समस्या को हल करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक वह पापियों के साथ गिना गया और अंत में हमारे और आपके पाप के लिए वह क्रूस पर बलिदान हो गया। ऐसा महान प्रेम हम कहाँ पा सकते हैं? यदि हम और आप उसके इस कार्य पर विश्वास करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं, तो आज ही हमारे कोढ़ जैसे पाप से वह हमें शुद्ध कर देगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाइबल रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मित्रों,
आप पाप के दंड से इसी प्रकार बच सकते हैं। यदि आप आज उस पाप के दंड से बचना चाहते हैं तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और निश्चित परमेश्वर हमारे पाप के दंड को आज क्षमा कर देगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि आपने हमारे पापों का दंड उसे प्रदान किया, और जिस प्रकार प्रभु आपने कहा है कि जो कोई मुझे ग्रहण करेगा मैं उसके हृदय में प्रवेश करूंगा। आज हमारे जितने भी दर्शक जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं प्रभु, जिनके हृदय में मनों में आपका आत्मा ने कार्य किया है, अनुग्रह करें पिता कि उनके जीवन को आप बदल दें। उनके हृदय में प्रभु आप आज प्रवेश करें, उनके पापों को क्षमा करें प्रभु, और अनुग्रह करके प्रभु आप उन्हें अपने योग्य ठहराएं और उन्हें पापों के दंड से मुक्त करें। प्रभु, ऐसी प्रार्थना को सुनने के लिए और हमारे दर्शकों को क्षमा करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन।